तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा ऐश है वो उस ड्रैगन से लड़ने के लिए गया होता है, बट हमारा ड्रैगन उस पर एक अटैक करता है तो वहाँ पे पूरा धुआं ही धुआं हो जाता है। तभी वो ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और हमारी रेबिका उसे उसे बोलती है कि ऊपर देखो। जैसे वो ऊपर देखता है तो उस ड्रैगन ने उस पर अटैक कर दिया होता है, बट वो वहाँ पे एक शील्ड लगा लेता है और वहाँ आजू बाजू हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। बट जो हमारे ऐश ने शील्ड लगा ली होती है जिसकी वजह से वो काफ़ी अच्छी तरह से उससे बच गया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बट वो एक वार उसका बहुत ज़्यादा पावरफुल था और उसके चलते उसका मतलब जो कवच है वो टूट जाता है और हमारा ड्रैगन उसके सामने आके बैठ जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो एको है वो उसके पास आ जाती है ऐश करते हुए, और जो हमारा ऐश बोलता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और तभी हमें अगले दिन उसके बाद हमें फिर से स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेबिका, सिल्विया, ऐश और एको बैठ के बातें कर रहे होते हैं और 2-3 बंदे और होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐश उस छोटी वाली लड़की से बात करने की उससे परमिशन लेता है और वो उसे परमिशन दे भी देती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा ऐश है वो उस लड़की से माफ़ी मांग रहा होता है कि उसने इतनी देर तक उसे यहाँ पे बिठा के रखा है, बट वो बोलती है कोई बात नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐश उससे कुछ क्वेश्चन पूछने लगता है और लड़की भी उसे एकदम एग्जैक्ट आंसर दे रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एको वहाँ पे आके उस टेबल को फेंक देती है और उससे झगड़ने लगती है। तो वो लड़की सोच रही होती है ये दोनों क्या कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस शांति से बैठ जाते हैं और वो बातें करने लगते हैं। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग अपना काम कर रहे होते हैं, एनिया और वो उसका दोस्त। फिर हमें दिखाया जाता है अगले सीन में कि वो उससे कुछ ट्रेनिंग कैंप के बारे में बातें कर रहे होते हैं और वो बंदा भी उसे बोलता है हाँ हम जाने वाले हैं। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बातें कर रहे होते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि बोलता है एको हाँ। तो शायद यहाँ पे एको के बारे में बात चल रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो रेबिका है वो सबको शायद एक छोटी सी पिकनिक का अनाउंस करती है और वो लोग खुशी खुशी वहाँ के लिए निकल लेते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ऐश है और उसका जो ऐश है वो रेबिका के सेक्रेटरी के ड्रैगन पे बैठा होता है और जो हमारी एको है वो सिल्विया के ड्रैगन के ऊपर बैठी होती है। तभी वो उसके संतरे दबाने लगती है और वो सिल्विया बोलती है तुम ये क्या कर रही हो। बोलता है हाँ मैं सोच रही थी कि ऐश तुम्हारे ये दोनों क्यों देखता रहता है। तो वो सिल्विया बोलती है क्या तुम ये क्या बोल रही हो, क्या ऐश मेरे ये दोनों देखता है। हाँ तो वो उसे और तेज दबाने लगती है और बोलती है हाँ मैंने देखा है काफ़ी बार वो तुम्हारे ये दोनों देखता रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसके बार बार दबा ही रही होती है और वो भी उसे मना नहीं कर रही होती है और फाइनली बोलती है अब ये बहुत हो गया तुम्हें अभी रोक देना चाहिए। तो हमारी एको है वो थोड़ा समझ जाती है और वो रोक देती है वो काम। फिर हमें दिखाया जाता है अगला सीन और वो लोग अपने फाइनली पहुंच गए होते हैं जहाँ पे उन्हें पहुंचना होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एनिया का सीन जिसने ड्रेसअप किया होता है और हमारे ऐश का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग अपने डेस्टिनी पे पहुँच गए होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ और जगह नहीं बल्कि फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनकी टीचर है वो अकेले में कहीं जा रही होती है और 2 लड़कियों से पूछती है आप कहाँ जा रही हो। तो वो बोलती है ये एक सीक्रेट है और मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। तभी हमें एक जो लड़की है वो बोलती है मुझे एकदम ये हनीमून जैसा लग रहा है। और हमें सिल्विया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मेड उसे बोलती है चलो मुझे आपको ड्रेसअप करना चाहिए और वो उसके ज़बरदस्ती कपड़े बदलवा देती है। और हमें रेबिका का सीन दिखाया जाता है कि उसने मस्त कपड़े पहने होते हैं और फिर सिल्विया ने भी एकदम मस्त कपड़े पहने होते हैं। तभी उसका ड्रैगन के ऊपर एको आ जाती है और वो अपने ड्रैगन से बोलती है तुम इसे बैठा के क्या कर रहे हो। तो बोलते हैं मैं बस यहाँ पे घूम रही हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो मज़े करने लगते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद हमें फिर से ऐश का सीन दिखाया जाता है मतलब रात का सीन जहाँ पे ऐश उस लड़की को ढूंढ रहा होता है, बोल रहा होता है लूका तुम कहाँ पे हो। और फिर वो शायद एक गुफा के अंदर चला जाता है और वहाँ पे वो लड़की हमारी सिल्विया के ड्रैगन के साथ बातें कर रही होती है, बट वो उसकी घंटा कोई बात नहीं सुन रहा होता और उस पर अटैक करने लगता है। तभी हमारा ऐश आ जाता है, उसे बोलता है तुम्हें यहाँ क्या कर रही हो वो भी इतनी रात में। मतलब मैं सिर्फ इस ड्रैगन से बात करने आई थी। तो वो ड्रैगन से कुछ बोलने लगता है बट ड्रैगन हमारे ऐश पे भी अटैक कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लूका है वो वहाँ से भाग जाती है और मतलब उससे बातें करने की ट्राई करती है,
बट हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया होता है और वो बोलता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। हमारा ऐश बोल देता है उसे, और जो हमारा ऐश है वो एक अलग सी जगह पे होता है जहाँ पे एक बेड होता है जिसके ऊपर हमारा ऐश और वो लड़की बैठी होती है। और वो लड़की बोलती है तुम उठ गए, तो बोलता है हाँ बट ये जगह कौन सी है। बोलते हैं ये मेरी पर्सनल जगह है, मैं यहाँ पे किसी को वैसे आने नहीं देती हूँ। और वो बार बार उसे दिखाया जाता है कि जो ड्रैगन है जिसे वो काबू करने की ट्राई कर रहा है वो क्यों उसकी बात नहीं सुनता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस ड्रैगन के साथ भी कुछ गलत हुआ होगा इसलिए, और वो उस ऐश को कुछ देने लगती है, मतलब वो वहाँ से जा रहा होता है और तभी वो लड़की आके उसे एक ज़बरदस्ती किस कर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐश वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद हमारा ऐश अपने कमरे में उठता है और जो लूका है वो उसे बोलती है तुम उठ गए, बट लूका ने कुछ पहना नहीं होता है। तो ऐश हमारा शर्मा रहा होता है और बोलता है तुम्हें कुछ पहन लेना चाहिए, तो वो उसके ऊपर एक कपड़ा डाल देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बोलता है हे तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, शायद तुम उसे एक दिन काबू जरूर कर पाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है उनकी टीचर का सीन, जो एक जगह पे पहुंच जाती हैं और बोलती हाँ यही वो जगह है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एन्या और वो लड़का होता है वो भी वहाँ पे आ जाता है और बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बोलता है, मतलब हमारी जो टीचर बोलती है कि मैं कुछ भी करूँ। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी एनिया है वो कुछ कर रही होती है, मतलब अपना सिक्योरिटी वाले काम कर रही होती है और टीचर से फाइट करने लगती है और टीचर को आसानी से हरा भी देती है। उसके बाद हमें एको का सीन दिखाया जाता है जो एस के ऊपर चढ़ गई होती है और वो रो रही होती है कि उसे कुछ हो ना जाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा ऐश बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ, तभी लूका बाहर से भागते हुए आती है और वो एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, प्लीज़ कर लो ना यार।